हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी लर्नर नीतू आपके लेके आई हूँ फैज और लवली की लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लवली या फैज अच्छा सा खाना बना के लाती है और वो लवली का फेवरेट खाना होता है। फैज को नहीं पता होता है कि लवली को ये जो बना के लाई है वो उसका फेवरेट फूड है, लेकिन उसकी दी कहती है वो बड़े प्यार से लवली को खाना खिला रही होती है और धीरे धीरे खाना खिलाते खिलाते लवली और फैज का आई कांटेक्ट होता है और फैज लवली के धीरे धीरे पास जाने लगती है। ये चीज़ उसके पास में बैठी उसकी दी देखती हैं। ऑलमोस्ट ये दोनों बहुत ही करीब हो चुकी हैं, तो उसकी दीदी एकदम से हंसने लगती है। तो उसकी माँ भी कहीं पर खड़ी होती हैं, वो भी करने लगती है। तो इन दोनों का कांटेक्ट टूटता है। तो लवली कहती है मेरा खाना हो गया फैज। तो फैज भी कहती है हाँ मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, ऐसा करके वॉशरूम में भाग जाती है। तो लवली की माँ जो होती हैं वो इन दोनों का देख के, इन दोनों की सिचुएशन जो हो रही होती है उसे देख के वो हंसने लगती हैं और लवली से कहती हैं बेटा मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर से कहिए ना डिस्चार्ज करें चाहिए। तो लवली कहती हाँ हाँ मम्मा, डॉक्टर से कहिए ना आप मुझे डिस्चार्ज कर दें, मुझे यहाँ पे बोर हो रहा है मम्मा, मैं बहुत इरिटेशन हो रहा, प्लीज़ मम्मा को, प्लीज़ मम्मा डॉक्टर से कहिए ना मुझे छुट्टी दे दे, मुझे घर जाना है, मुझे और नहीं यहाँ रहना है। तो कहती हाँ वो मैं जा रही हूँ और बेटा जब तक डॉक्टर छुट्टी नहीं देंगे तब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक आप घर नहीं जाएंगी। तो वही मैं अभी मिल के आती हूँ। तो उसकी दी भी कहती मम्मा मैं भी आ रही हूँ, और ऐसा करके उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जब मम्मा और उसकी दी रूम के बाहर आती है तो उसकी दी मम्मा से कहती मम्मा उनका हाथ पकड़ के कहती हाँ बेटा क्या है सामने। मम्मा आप देख रही हो ना अंदर क्या क्या हो रहा था। क्या बेटा क्या हो रहा था। तो मम्मा आपको आपने नहीं देखा फैज लवली के कितना करीब थी। कहती हाँ हाँ देखा, तो वो फ्रेंड है ना इसलिए। तो कहती मम्मा आपको नहीं लगता कि फैज लवली को कुछ ज़्यादा ही कंपेयर कर रही है, कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर कर रही है। ये फ्रेंडिंग है या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, इन दोनों देखिए बढ़ रही हैं इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो बट उसका इज एंड एवरीथिंग सारा काम वही फेस कर रही है उसे। किसी भी मैं उसे खाना खिलाना चाहने वाली थी लड़की को, तो मेरे हाथ से स्पून लेकर खुद खिलाने लगी और उसे इतना पैम्पर कर रही है। 1 मिनट के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ती है। सुबह में भी घर जाने के लिए नहीं रेडी थी और यहीं पे रुकना चाहती थी। ऐसा फ्रेंडशिप में इतना ज़्यादा। तो कहती बेटा वो प्रेस्टीज है और पेज बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी, लवली की बहुत केयर करती है, उसे बहुत पसंद करती है। तो उसकी दीदी कहती एज ए फ्रेंड ना, कहती हाँ हाँ एज ए फ्रेंड ही, लेकिन तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा उसकी केयर करती है। वो बेस्टीज है, एक ही साथ पढ़ती हैं स्कूल में और उसकी मम्मा मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो ये दोनों बेस्टीज हैं, इसमें गलत क्या है बेटा अगर वो केयर करती है। तो कहती है हाँ आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा केयर करती है ठीक है, लेकिन इतना पैम्पर करना। और अभी तो ऑलमोस्ट वो कितना लवली के करीब हो गई थी। तो उसकी मम्मा हंस के कहती हैं बेटा आप ओवर थिंकिंग कर रही हो, ठीक है, ऐसा नहीं, आप ओवर थिंकिंग कर रही हो, वो वेस्टेज है इसलिए आप ऐसा मत सोचो, ठीक है।
और तो उसकी दी कहती है, सामने कहती है, बट मम्मा वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि पिज़्ज़ा का इतना लड़की का केयर करना, पैम्पर करना, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वो उसकी माँ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप ओवर थिंकिंग करना बंद करें। और वो लवली को तुम्हें पता नहीं है, वो लवली को इतनी ज़्यादा उसकी बेस्ट फ्रेंड है। लवली आप तो नहीं थी, तो लवली की जब चोट लगी थी उसे मैं हॉस्पिटल लाई थी, तो वो पूरी रात नहीं सोई है और ऐसे ही लवली के पास बैठी रही, रोती रही पूरी रात। तो वो बेस्टीज हैं और बहुत ही अच्छी लड़की है। आप थोड़ा जब उसे जान लेंगी तो आपको भी वो अच्छी लगेगी। वो तो सामने कहती दी मम्मा मैं वो नहीं कह रही, वो बहुत अच्छी लड़की है, आई नो, वो बहुत वेरी गुड पर्सन, बट मम्मा आप लड़की के साथ क्लोज होना वो मुझे थोड़ा फियर लग रहा है। तो उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा आप ना मत सोचो, वो दोनों वेस्टेज हैं। अब यहाँ पे लवली की जो माँ होती हैं वो शालिनी को कुछ नहीं बताती हैं। वो क्यों नहीं बताती हैं ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो लवली की माँ उसकी दी की इतना ज़्यादा लवली को लेकर इतना ज़्यादा परेशान होते देख उसकी मम्मा बात घुमाने के लिए कहती हैं, बेटा ये बताइए ये सिद्धार्थ कौन है। और जब शालिनी सिद्धार्थ का नाम सुनती है तो उसके चेहरे से एकदम से उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसके मानो पैरों के नीचे से जो है किसी ने ज़मीन खींच ली है। तो कहती कौन क्या क्या तो उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा सिद्धार्थ कौन है। तो कोई नहीं मम्मा, वो कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है। क्यों मम्मा। कहती वो केवल कॉलेज फ्रेंड है या नहीं हम दोनों जस्ट फ्रेंड हैं। कहती ओके। अगर आप दोनों जस्ट फ्रेंड हो तो वो आपको लेके इतना परेशान क्यों था। तो क्या क्या मम्मा परेशान क्यों मम्मा, ऐसा आपको क्यों लगा। ये आपको क्या छोटू ने सब बता दिया। तो उसकी मम्मा कहती है, छोटू को कुछ मुझे बताना था। हाँ आई थिंक नहीं मम्मा नहीं बताना भी नहीं था, लेकिन हाँ बताना था ना कि उसने अपने साथ ऐसा क्यों किया। उसने बताया। तो उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा मैंने आपसे वो तो बाद में उससे पूछ ही लूँगी, लेकिन आपसे मैंने कुछ पूछा है कि सिद्धार्थ कौन है। तो वो फिर दीदी उसकी पैनिक करने लगती है, बोलती है क्यों मम्मा। क्योंकि आपके फ़ोन पे काफ़ी टाइम से उसकी कॉल आ रही थी, मैंने कॉल भी की तो वो बहुत ही आपको लेके बहुत ही ज़्यादा वर्ried था और पूछ रहा था आप ठीक से पहुंच गई कैसी है, और लवली की तबीयत कैसी है, छोटू कैसी है। यही सब बहुत ही ज़्यादा वर्ried था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जस्ट वो सो मुझे लगा आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड होगा। तो सामने कहती नहीं मैं जस्ट कॉलेज फ्रेंड में ना मैं कॉलेज में मैंने कॉलेज में एप्लीकेशन नहीं दी थी ना, तो मैं जल्दी में चली आई, तो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था, इसीलिए। तो कहती ओके रिलैक्स। और ये आदत तुमको कब से लग गई। तो कहती क्या मम्मा कौन सी। तो यही हकलाने की, ये आदत तो आपको नहीं थी, ये हकलाने की, ये तो लवली की थी ना, आपको कब से लग गई ये बीमारी। ये कहती नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं, मैं कहाँ हकला रही हूँ।
ओके चलो अच्छा कोई नहीं, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। और हाँ, आप ध्यान से कॉल करके उसे बता देना, ठीक है? कौन है बता देना, मैं पहुँच गई हूँ बता देना, ठीक है? ध्यान से तो कहते जी मम्मा। और ऐसा करके वो कहीं पे गहरी सांस लेती तो मम्मा थोड़ा आगे चल के कहती हूँ बेटा अब बता देगी ना? तो कहती हाँ हाँ मम्मा बता दूँगी। कहती किससे? क्या हॉस्पिटल फ़ोन से कॉल करूँगी? तो कहती नहीं नहीं आपने फ़ोन से बता दूँगी अपने मोबाइल से। तो कहती और वो कहाँ है आपका? आई थिंक कॉल करने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत होगी ना? तो क्या हाँ मम्मा मेरी पॉकेट में, सभी को पॉकेट चेक करती है तो पता चलता है उसकी पॉकेट में मोबाइल होता ही नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती है ये लो पागल, आप वॉशरूम में गई थी, मोबाइल बज रहा था, मैंने पिक किया था, ये लो। ऐसे कह के उसे मोबाइल दे देती है। तो उसके लिए ठीक है थैंक यू मम्मा। तो उसकी मम्मा सामने के गए चिप्स पे हाथ देती हैं, वहाँ से हंस के चली जाती हैं डॉक्टर से बात करने के लिए। तो सामने एक गहरी सांस लेती है, बच गए आज तो मम्मा आज तो गए, आज तो मम्मा जा जाती सब, आज तो पकड़ी जाती हैं। और सिद्धार्थ इसे क्या ज़रूरत थी इतनी कॉल करने की? मैं भी पागल हूँ, मैं भी गधी थी, मैंने कुछ बताया नहीं, मैं भी कॉल करके बता देती ना, तो क्यों कॉल करता? सिद्धार्थ मैं तुम्हारा क्या करूँ? अरे मम्मा के सामने कितना मुझे एम्बैरेस फील हो रहा था। तो कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैं मम्मा को बता देना चाहती हूँ, लेकिन बस एक बारी लवली डैड से बात कर रहे, फिर मैं सब ईच एंड एवरीथिंग मम्मा को बताना चाहती हूँ। तब तक प्लीज़ मम्मा सॉरी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, सॉरी मम्मा। गॉड जी आपको भी सॉरी बहुत सारा सॉरी, मम्मा से मुझे झूठ बोलना पड़ा, सॉरी। मैं बहुत जल्द आपको मम्मा आई प्रॉमिस बहुत जल्द मैं आपको सामने से बताऊंगी। आई नो मैंने बहुत गलत किया, आपको नहीं बताया, सॉरी मम्मा। सिद्धार्थ मैं तुम्हारा क्या करूँ? ऐसे वो अपना फ़ोन लेके कॉरिडोर में चली जाती है। इधर फैज जो वॉशरूम में गई थी हैंड वॉश करना, तो वो वहाँ हैंड वॉश कर रही थी और बहुत ही शाय फील कर रही थी और सोच रही थी मैं क्या करने वाली थी, मैं लवली के कितने क्लोज हो गई थी और मेरी इस धड़कन को क्या हुआ, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? वो अपने दिल पे हाथ रखती है, क्यों मेरी कभी मैं लवली के इतना करीब जाती हूँ मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है। आई नो मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन मैं कैसे कंट्रोल कर खुद पे जब वो इतना करीब होती है मेरे। कितनी स्टूपिड हूँ, वहाँ पे दी थी मम्मा थी और उसी के सामने मैं उसे किस करने वाली थी। सोच रही होगी मेरे बारे में है तो ना, तो बहुत ही स्टूपिड है, पागल है, गधी है। एक बार लड़की ठीक हो जाए तो घर आ जाए तो उसके बाद बता देना। तब तक तुझे ना फैज अपने ऊपर अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। एक बार जब लवली ठीक हो जाए बता देना, तुझे तब तक अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल भी करना होगा और देखना भी, ये भी देखना होगा कि क्या सिचुएशन है, कहाँ पे तू है पागल। ऐसे करके अपने ही माथे पे सिलेक्ट कर दिया, फिर हैंड वॉश करके फिर बाहर जाने लगती है। फिर एकदम से दरवाज़ा अनलॉक करने वाली होती है, लेकिन फिर सोचती है लवली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, वो भी तो है ना, मुझे क्या करें। आइडिया,
से एकदम से अपने फेस पे स्माइल ला के बाहर जाती है। तो बाहर जब आती है डोर अनलॉक करके, वो एक बारी फेस लवली को देखती है। तो लवली जैसी जैसी पोजीशन में वो बैठाल के गई थी, वो वैसे ही बैठी हुई थी, बेड की टेक लगा के पिलो के सहारे बैठी हुई थी। अभी भी वो जो तब जो हुआ था वो उसी के लिए एकदम सोच रही होती है। जब वो लवली देखती है कि फैज वहाँ पे आ गई, तो वो एकदम से मोबाइल उठाती है और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। तो लवली फैज धीरे धीरे बाहर आती है, देखती है कि वो मुझे फैज धीरे धीरे बाहर आती है, देखती है लवली देख तो नहीं रही। अब लवली फ़ोन में देख तो रही होती है, लेकिन चुपके फैज को देख रही होती है। जब फैज देखती है फिर लवली की तरफ, तो लवली से थोड़ी उसके आई कांटेक्ट होता है। तो फैज चुप भी होता है। उस वजह से दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तो उसे हट करते हुए फैज कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो लवली कहती है, मैं तुम्हें कहाँ, मैं तो अपना फ़ोन चला रही हूँ, मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं देख रही, ठीक है? और वैसे भी तुम में ऐसा है ही क्या देखने वाला जो मैं तुम्हें देखूँ? हेलो? कहती है, हाँ मैं क्यों मुझ में क्यों नहीं है? और तो तुम अगर नहीं है तो तुम मुझे इतना घूर के क्यों देखती रहती हो? कहती हेलो, चोट मेरे लगी है, तुम्हारे नहीं। क्या कहाँ कुछ नशा सा करके आई हो? मैं क्यों तुम्हें देखूँगी? मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ। अरे अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कौन देख रहा था? मैं थोड़ी देर पहले कौन देख रहा था मुझे? मैं नहीं देख रही थी। तुम ही मेरे ऊपर, मैं तो लेट बैठी हुई थी, तुम ही मेरे पास आ रही थी। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, तुम मुझे घूर रही थी। माना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, अच्छी लगती हूँ, तो क्या तुम मुझे नज़र लगा नहीं रहे जो ऐसे देख रही थी? हाँ, तो कहती हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, जो तुम ही तो हो दुनिया में अकेली सुंदर और ब्यूटीफुल है। वैसे हो तो बहुत ब्यूटीफुल, ऐसे मन में सोचती है। कहती हाँ, क्या सोच रही हो? हाँ, तो माना तो मैं क्या करूँ, मैं भी सुंदर हूँ। अब तुम मुझे देख रही थी, मैं नहीं। और तो तुम मुझे वो करने वाली थी। क्या वो? मैं नहीं। ओके, खुद ही मेरे ऊपर से लदी जा रही थी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे हाथ में चोट लगी है और ऊपर से मेरे चढ़ी जा रही थी। कह रही है मैं तुम्हारे तुम्हें मैं और तुम्हें किस तुम्हें मैं मुँह ना लगाऊँ? किस तो बहुत दूर की हो। कहती हाँ, मुँह ना, मैं क्या मरे? जैसे मैं तो तुम्हें मुँह लगाने किस करने के लिए मरे जा रही हूँ? तो कहती हाँ, तो नहीं मरे नहीं जा रही हो तो वो तो मैं मरी जा रही हूँ। तो कहती क्या? तो लवली कहती क्या तुम ये बड़बड़ा रही हो? और ये तुम जो है मन में धीरे धीरे बड़बड़ाती हो ना, इसे बड़बड़ाना बंद करो। मुझे जो तुम मन में गाली देती रहती हो ये बंद कर दो, ठीक है? जो कहना है मुँह पे कहा करो और तेज़। तो फैज कहती है हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ जो मैं मुँह पे ना कह सकूँ। तुम ही किस करने वाली थी, मैं नहीं, ठीक है? मैं क्यों तुम्हें किस क्यों करूँगी? हाँ, मैं नहीं करना चाहती थी। और तुम बहुत गंदी हो। तो लवली कहती मैं तो गंदी हूँ, लेकिन तुम मैं तो गंदी ही हूँ, तुम तो बहुत बड़ी वाली चीप हो। तो कहती क्या तुमने मुझे चीप कर? तुम चमगादड़ हो। अच्छा, मैं चमगादड़? तुम बतख हो जो हमेशा पैक 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 करती रहती, घूमती रहती हो। फैज कहती तुमने मुझे बतख का लवली, मैं तुम्हारा
मैं सर फोड़ दूँगी। कहती हाँ तुम्हें और कुछ करना आता है, बस सर फोड़ दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, गुंडी कहेगी गुंडी। तो कहती मैं मुझे तुम लवली, आई स्वेयर आई किल यू। कहते हाँ हाँ तभी तो गुंडी कहेगी, जब देखो तो कहीं सर फोड़ देगी, कहीं मारेगी, मार दूँगी, यही करती रहती है। कहती मुझे गुंडी का ना, मुझे गुंडी का तो तुम ना तुम मगरमच्छ हो। कहती अच्छा मैं मगरमच्छ हूँ और तुम मेढक हो, मेढक जैसी शक्ल, मेढक जैसी शक्ल है और तुम्हें ये लगता है इस मेढक जैसी शक्ल को मैं किस करूँगी, कभी ना करूँ, मेरे इतने दिन भी बुरे नहीं आए कि जो तुम्हें किस करूँ मैं, ठीक है मेढक कहीं की। कहती तुमने मुझे मेढक कहा, मेरी शक्ल मेढक जैसी तुमको लगती है। कहती हाँ मुझे मेढक जैसी तुम्हारी शक्ल लगती है और तुम मेढक नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, तुम मेढकी हो, मेढकी, तुम्हारी शक्ल मेढकी जैसी है, तुम मेढकी जैसी हो। तो पैज कहती है और तुम ना तुम्हारी शक्ल बिल्कुल चमगादड़ जैसी है, तुम बंदर जैसी बंदर हो। कहती अच्छा मैं बंदर हूँ तो तुम ना खुद भी तो बंदरिया जैसी है, पागल कहीं की, बंदरिया कहीं की, खुद की शक्ल बंदरिया जैसी, मुझे बंदर कह रही है। थोड़ा हाथी हो, हाथी। कहती हाँ तुम्हें मैं हाथी लगती हूँ, हाँ हाँ है नहीं, हाँ नहीं देखो ना कितनी मोटी हो, और इतनी मोटी हो फिर मेरे ऊपर से चली आ रही थी। कहती अच्छा मोटी हूँ, मोटी हूँ, कहाँ से मोटी हूँ, कहाँ से मोटी हूँ, देखो कहाँ से मोटी हूँ, हाँ ऐसे करके उसे लवली को घूम घूम के लवली को दिखा रही होती, तो लवली और अपना जो टॉप पहने हुए होती है उसे दिखाती है, तो लवली एकदम उसका टमी जो दिखा रही होती है तो उसे वो घूरने लगती है। तो वो कहती है देखा देखा कितनी गंदी गंदी नज़र है तुम्हारी, और क्या देख रही है तुम। तो कहती मैं कहाँ देख रही हूँ, तुम ही मुझे दिखा रही हो, ठीक है छोटा हाथी कहीं का। तो कहती है तुम लवली मुझे छोटा हाथी नहीं कहोगी। तो कहती क्यों क्यों, मैं तो कहूँगी छोटा हाथी छोटा हाथी छोटा हाथी। लवली मुँह बंद कर लो, ठीक है मैं ना मैं आंटी से, मैं मम्मा से कह के तुम्हारे मम्मा से कह के तुम्हारे 2 इंजेक्शन और लगवा दूँगी। कहती है हाँ हाँ तुम्हारी मम्मा से मैं डरती नहीं हूँ, और पहले तुम अपने इंजेक्शन लगवा लो, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। मुझे तो लगता है कि तुम मेरे हाथ में चोट लगी है, तुम्हारे सर पे चोट लग गई है, जिस वजह से तुम पागल हो रही हो, ठीक है जाओ तुम भी अपनी मम्मा से, तुम्हारी तो मम्मा डॉक्टर है ना, अपना इलाज करा लो अच्छे से, पागल कहीं की, मुझे आई बड़ी बंदर कहने वाली। तो लवली कहती हाँ तो तुमने भी तो मुझे मेढकी कहा कि तुम्हें मेरी शक्ल मेढकी जैसी लगती है। तो कहती हाँ लगती नहीं है, इसमें कोई शक है, जाओ देखो जाके ना। तो कहती ऐसा है मैं इतनी सुंदर मेरी शक्ल है, तुम्हें क्या पता कि कितने लोग शक्ल पे मरते हैं। और भाई ये बात सुन के जो लवली को गुस्सा आता है, तो कहती हाँ अब आई ना पॉइंट पे, अब बात सही कह रही हो, हाँ मरते हैं, देखा था वो तो मैंने देख ही लिया उस दिन। तो कहती क्या क्या देखा, क्या देखा। अरे तो लवली एकदम से कहती फैज तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, ठीक है, और लोग गलत फहमी मत पालो तुम, ठीक है कि तुम सुंदर हो। लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, यहाँ तक कि बिल्ली भी पाल लेते हैं, लेकिन तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो जो इतनी बड़ी गलतफहमी पाले हो कि तुम ही सबसे सुंदर हो, ठीक है। तो ये गलतफहमी कदम मत पालो, और तुम ना मुझे गुस्सा दिला रही हो, इससे कि पहले मुझे और गुस्सा आया तुम इस रूम से चली जाओ, दबाओ यहाँ से। फैज कहती मैं गलतफहमी पाल रही हूँ, मैं गलतफहमी पाल रही हूँ, ठीक है तो तुम यहाँ, मैं गलतफहमी ही पालती हूँ, मैं गधी हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बतख हूँ, तो फिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास रुकने का, मैं जा रही हूँ। तो लवली कहती हाँ तुम जाओगी ही ना, तुम क्यों मेरे पास रुकोगी, तुम तो अपने सुंदर हो, लोग तुम पे मरते हैं, और कितना मरते हैं ये तो मैं अपनी आंखों से ही देख चुकी हूँ,
तुम मुझसे क्यों, मुझसे तो तुम्हें लड़ना ही होता है, मुझसे तो तुमको लड़ना ही होता है, और मुझसे क्यों तुम मेरे पास क्यों रुकोगी? जाओ अपने उस फ्रेंड के पास, और उसी से तो तुम्हें हंस हंस के बातें, और सबसे तो तुम्हें हंस हंस के बातें करनी होती हैं, हाथ पकड़ना होता है, और वो भी कंधे पे हाथ रख रख के बातें करनी होती हैं हंस हंस के, है ना? जाओ जाओ, हाँ अपने फ्रेंड से बात करनी है, जाओ, तुम यहाँ क्यों रुकोगी मेरे पास, है ना? हाँ, कहती कि क्या, हाउ डे यू, तुम लवली, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं किसके साथ, मैंने किसका हाथ पकड़ा, किसके साथ मैं हंस हंस के बातें करती हूँ? तुम्हें भी अच्छे से पता है मेरा स्कूल में भी कोई फ्रेंड नहीं है, और मैं किसी का हाथ पकड़ के हंस के बात करती हूँ? लवली लवली लवली, तुम मुझे, मेरे लिए ऐसा सोचती हो? तुम मुझे क्या समझती हो? हाँ, तुम मुझे क्या समझती हो? ऐसी ऐसी लड़की, हाँ लवली, तुम आउट ऑफ माइंड, पागल हो गई हो तुम? ऐसे कैसे बोल सकती हो, ऐसे कैसे मुझे कह सकती हो? आउट ऑफ माइंड हो गई हो? ऐसा कह के फैज काफ़ी रोने लगती है, और इधर लवली जब फैज की आंखों में आंसू देखती है तो जैसे उसे जो गुस्सा आ रहा था वो एकदम से गायब हो जाता है। वो कहती फैज फैज फैज, सॉरी 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 फैज, वो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन तुमने, फैज फैज प्लीज, मैं सॉरी सॉरी, मैंने जो कहा वो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, और तुम ऐसी नहीं हो, तुम, आई नो तुम ऐसी नहीं हो, तुम नहीं हो ऐसी, मैं स्टूपिड हूँ, पागल हूँ, गधी हूँ, मैंने पता नहीं गुस्से में क्या कह दिया, इग्नोर करो, इग्नोर इट, प्लीज प्लीज फैज फैज फैज, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ बच्चा, प्लीज शांत हो जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज फैज, सॉरी। तो फैज कहती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तुम? ठीक है, मैं सबसे हंस के बात करती हूँ, तुमसे लड़ती रहती हूँ, तो मैं ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो लवली कहती नो 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 नो, तुम नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो फैज कहती क्यों, मैं यहाँ रुकूं या ना रुकूं मेरी मर्जी, मैं क्यों रुकूं तुम्हारे पास, क्यों? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं जा रही हूँ। तो फैज, लवली एकदम से फैज का हाथ पकड़ लेती है, तो कहती नो, डोंट गो फैज, डोंट गो प्लीज प्लीज, स्टे हियर, व्हाई, लीव मी माई हैंड, लवली प्लीज लीव मी माई हैंड। तो कहती नो 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 नो, आई कांट। तो फैज फिर कहती है डोंट टच माई हैंड एंड लीव मी नाउ। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, और तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैंने जो कहा वो, मैं पागल हूँ, मैंने बहुत गलत कहा है, मैं पागल हूँ, सॉरी 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 ना लवली, प्लीज़ सॉरी फैज, प्लीज़ सॉरी प्लीज़। और मैं गुस्से में पता नहीं क्या, तुम्हें तो पता है ना, मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, और प्लीज़ ना फैज प्लीज़ ना, मुझे माफ़ करो बच्चा, गलती हो गई बच्चा, प्लीज़ माफ़ कर दो, सॉरी। तो फैज कहती सॉरी व्हाट, हाँ मैं क्या करूँ तुम्हारी सॉरी का? तुम मेरे बारे में, तुम मेरे लिए इतना गलत सोचती हो, इतना घटिया तुम मुझे समझती हो, हाँ, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? वाओ,
वाह लवली, तुम तुम मुझे ऐसा समझती हो? वाह। तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, मैं गुस्से में बोल गई। मैं गुस्से में, तुम्हें तो पता है मैं गुस्से में, मैं मुझे मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। प्लीज़ प्लीज़ फैज माफ़ कर दो प्लीज़। फैज कहती ठीक है, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है ना, बहुत आता है गुस्सा, तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब तुम जिस पे चाहे उस पर गुस्सा करना, मैं जा रही हूँ। और अपना हाथ छुड़ा के जाने लगती है। तो लवली कहती है ठीक है, तुम्हें जाना है जाओ, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं भी अब बिल्कुल, तुम अगर चली गई इस रूम से तो मैं मेडिसिन तक नहीं लूँगी, और मैं ये जो ट्रिप लगी है इसे भी निकाल दूँगी, ना ही मैं डॉक्टर को चेक भी नहीं करने दूँगी, ना मेडिसिन लूँगी, और अभी के अभी मैं इस हॉस्पिटल से भी चली जाऊँगी। और तुम्हें पता है लवली जो कहती है वो करके दिखा देती है। अगर तुम इस रूम से गई ना फैज, तो मैं भी मैं भी चली जाऊँगी, और ये ट्रिप मैं निकाल दूँगी। ऐसा कह के अपनी जो ट्रिप लगी होती है एक हाथ से निकालने लगती है। तो फैज एकदम से पलट के देखती है, तो वो जो ट्रिप होती है उसकी निकालने ही वाली होती है, तो तक फैज दौड़ के उसका हाथ पकड़ लेती, कहती पागल हो गई हो तुम, क्या कर रही हो यार, पागल हो गई हो। तो लवली कहती तुम अगर डोंट गो, अगर अगर तुम चली गई तो मैं सच में मैं ये ट्रिप निकाल दूँगी। अब मैं मेडिसिन तक नहीं लूँगी, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहोगी, मेरे पास रहोगी, तुम नहीं जाओगी। तो कहती ओके फाइन, मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसे छोड़ो, ट्रिप को मत निकालो, मैं यहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, ठीक है। ओह तुम ठीक है, इस बारे में हम, तुम ठीक हो जाओ एक बारी, फिर बात करेंगे इस पे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लवली कहती हाँ हाँ ठीक है, तुम बाद में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन तुम अभी अभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। तो कहती हाँ नहीं जाऊँगी, लेकिन तुम ये ट्रिप नहीं निकालोगी और मेडिसिन भी लोगी, ठीक है। तो कहती हाँ हाँ ठीक है। तो लवली कहती तो तुम इधर आओ ना, इधर इधर आके मेरे पास पास बैठो। फैज कहती है नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, और ऐसे करके सोफे पे बैठ जाती है। अब लवली सोच रही होती है क्या करूँ यार, मैंने इसे गुस्सा कर दिया, क्या करूँ कैसे, ये यार पास में नहीं बैठेगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे इससे लड़ना, इससे बातें करना अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इसे चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। कैसे इसे कैसे 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 पास में लाऊं। वो तो लवली ऐसे सोच रही होती है, फिर वो कहती है अच्छा ये मेरी जो पिलो हैं इनको हटा दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे लेटना है। तो कहती है फैज मन में सोचती है मुझे इतनी लड़ाई करके और मेरा इतना मूड ख़राब करके इनको सोना है, हाँ सोना है, ठीक है। ऐसा करके उठती है वहाँ से, कहते ठीक है फाइन आ रही हूँ, और वो वहाँ से पिलो हटा देती है और धीरे से नीचे करके फैज को, लवली को लिटाल देती है। तो जब वो पिलो हटाने आती है तो फैज उसके काफ़ी करीब होती है। तो लवली उसे देख रही होती है बहुत ही ज़्यादा, और उसका मन, वो पता नहीं उसको क्या उस टाइम पे आता है, वो एकदम से लवली एकदम फेस के चिक्स पे किस कर लेती है। कहती बच्चा सॉरी ना बच्चा। तो अब लवली जब फैज के किस करती है तो फैज एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फैज लवली को देखने लगती है, और इधर लवली भी बड़े प्यार से फैज को देख रही होती है, और बहुत ही, ये दोनों बहुत ही करीब होते हैं, और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है।
इतने में लवली की जो दी होती है वो भी सिद्धार्थ से बात करके उसे बता के मैं ठीक हूँ, लवली भी अब ठीक है, वहाँ रूम में आ जाते हैं और एकदम से दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती है कि फैज जो है वो लवली के एकदम करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है और उसके समझ लो ऑलमोस्ट उसकी बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। उधर फैज की गरम गरम सांसें लवली के फेस पे पड़ रही होती है और लवली की गरम गरम सांसें फैज के फेस पे पड़ रही होती है और इससे इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। लवली की सांसें फैज को अच्छी लग रही होती है और फैज की सांसें लवली को बहुत अच्छी लग रही होती हैं और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तो उसकी और ये सब देख के उसकी दीदी को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से कहती है लवली, तो लवली का एकदम से आई कांटेक्ट उठता है। वो एकदम से कहती है हाँ हाँ दीदी, हाँ दी ये ऐसे करके वो लेटी तो होती है तो वो देखने लगती है और इधर फैज भी कहती है तुम लेटो, मैं वहाँ पे हूँ और ये पिलो, वो कहती है मैं ये पिलो सही करने आई थी और ऐसा करके वहाँ पे जाके सोफे पे बैठ जाती है। तो लवली कहती है तुम वहाँ पे क्यों बैठी हो, यहाँ पास में बैठ जाओगे फैज। तो उसकी दी कहती है उसे वहीं बैठा रहने दो, मैं आके बैठ जाऊँगी, तुमको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलना। तो लवली कहती है ओके दी, ऐसा करके वहाँ पे लेट जाती है और फैज को देखती है। फैज भी लवली को देख रही होती है और उसकी दी इन दोनों को देख रही होती हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब देखना होगा आने वाले पार्ट में जो लवली और फैज की जो नज़दीकियाँ हैं वो लवली की सिस्टर जो हैं उनको पसंद नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं पसंद आ रही हैं, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, ये आप लोगों को आने वाले पार्ट्स में एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये चैनल की स्टोरी अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आपकी लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत ही जल्द एक दूसरी स्टोरी भी लाने वाली हूँ। तो उसके लिए अगर सुननी आपको अच्छा लगता है, पसंद आती हैं मेरी स्टोरियाँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।